सोचो आप अपने घर में बैठे हो, फोन अचानक बजता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। आपका दिल जोर से धड़कता है। फिर अगला वाक्य, आपका नाम एक सीरियस केस में आया है, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, इंटरनेशनल फ्रॉड। आप हंसने की कोशिश करते हो, आप कहते हो सर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सामने वाला शांत है, ठंडा है। पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे, 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। यहीं से शुरू होता है डिजिटल जेल। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये इंडिया में हजारों लोगों के साथ हो चुका है। इसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट असल में होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट का मतलब है आपको फोन या वीडियो कॉल पर मानसिक रूप से बंदी बना लेना, आपको ये यकीन दिला देना कि आप कानून तोड़ चुके हो और अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ मामलों में तो लोग 24 से 48 घंटे तक वीडियो कॉल पर ही रहते हैं। पहले ये देखो, एक पढ़े लिखे बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके उनके साथ 23 करोड़ की जिस शख्स के साथ ये हैरान करने वाली तरीके से वही इंसान है जो पूरी जिंदगी लोगों को सिखाता रहा स्कैम से बच के रहना, और उसी दिन फोन बजता है, पहला कॉल, बहुत साधारण कॉलर, सर आपके आधार से लिंक्ड एक सिम का मिसयूज हुआ है। ये लाइन इनोसेंटली लगती है, ऐसी कॉल्स आजकल आम है। मिस्टर नरेश मल्होत्रा। जवाब देते हैं गलत होगा, मैं वेरीफाई कर लूंगा। तभी कॉलर कहता है सर ये मैटर साइबर क्राइम दिल्ली को ट्रांसफर हो चुका है, और कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। दूसरा कॉल, असली खेल अब सामने आता है। एक नया आदमी यूनिफॉर्म में, पीछे इंडियन फ्लैग, दीवार पर CBI/साइबर क्राइम का लोगो। वीडियो कॉल, वो कहता है आपका नाम एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, आपके अकाउंट से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर डिजिटल अरेस्ट कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो लोग अरेस्ट क्यों मान रहे हैं? इतने बड़े ट्रांसफर्स पर बैंक ने अलार्म क्यों नहीं बजा? साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के बावजूद एक्शन इतना स्लो क्यों है? कोर्ट का साफ मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समरी टोन, अ सिटीजन कैन नॉट बी मेंटली डिटेन्ड बाय इंपर्सनेटर्स जस्ट बिकॉज़ सिस्टम्स फेल टू इंटरवीन। कोर्ट ने इसे कहा साइकोलॉजिकल कस्टडी, यानी भले बॉडी फ्री हो, दिमाग पूरी तरह कैद था। CBI को क्यों बुलाया गया? कोर्ट को समझ आ गया था ये लोकल साइबर गैंग नहीं, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल बैंक्स, पॉसिबली इंटरनेशनल रूटिंग। इसलिए CBI प्रोब ऑर्डर्ड/रिकमेंडेड, क्योंकि मनी ट्रेल कॉम्प्लेक्स था, बैंक्स इन्वॉल्व थे, जुरिसडिक्शन क्रॉस हो रहा था बैंक्स पर। पहली बार डायरेक्ट सवाल कोर्ट ने बैंक से पूछा, एल्डरली कस्टमर 20+ करोड़ ट्रांसफर, शॉर्ट ड्यूरेशन मल्टीपल बेनिफिशियरीज, तो मैनुअल वेरिफिकेशन कहां था? कोर्ट ने साफ कहा OTP ऑथराइजेशन नॉट इक्वल इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फियर में किया गया ट्रांजैक्शन इक्वल वैलिड नहीं माना जा सकता। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था। गवर्नमेंट एंड RBI को निर्देश कोर्ट ने सेंटर और RBI से कहा क्लियर गाइडलाइंस बनाओ, डिजिटल अरेस्ट टर्म इलीगल डिक्लेयर हो, पुलिस/CBI कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती। पब्लिक नोटिस बैंक्स के लिए, रेड फ्लैग प्रोटोकॉल अवेयरनेस कैंपेन, TVSMS अलर्ट्स, बैंकिंग एप्स वार्निंग्स, इमीडिएट इंपैक्ट, आफ्टरमैथ। इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ फेक नंबर्स ब्लॉक्ड, WhatsApp/Skype स्कैम, ITS सस्पेंडेड, बैंक्स ने एल्डरली ट्रांजैक्शंस पर न्यू फ्लैग्स लगाए, साइबर पोर्टल्स अपग्रेडेड। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या डैमेज अंडू हो सकता है? पैसा 100% रिकवर नहीं हुआ, ट्रॉमा इरेज नहीं हुआ, और सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, सिस्टम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। अगर आज आपके फोन पर कोई ये बोले CBI बोल रहा हूं, आप अरेस्ट हो चुके हो, तो याद रखिए इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। पुलिस CBI ED इनकम टैक्स वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती, फोन पर पैसे ट्रांसफर नहीं करवाती। बस यही लाइन आपको करोड़ों में बचा है। कॉल काटो, डर नहीं, कंट्रोल लो। स्कैमर्स का पावर सिर्फ एक चीज से आता है, आपका डर। जैसे ही कॉल आए, कॉल काटो, नंबर ब्लॉक करो, कोई कानून नहीं कहता कि आप कॉल पर रहना ही है। रूल नंबर 2, आइसोलेशन तोड़ो, सबसे जरूरी, अगर आपने किसी एक को भी बता दिया, फैमिली, फ्रेंड, लॉयर, बैंक मैनेजर, तो स्कैम तुरंत टूट जाता है। सीक्रेसी में नहीं चलता। रूल नंबर 3, बैंक वाला आपका दुश्मन नहीं है। अगर डर लग रहा है, ब्रांच जाओ, मैनेजर से फेस टू फेस बात करो, बैंक कभी नहीं बोलेगा सर पैसा वेरीफाई करने के लिए ट्रांसफर कीजिए। अगर बोले तो समझो कुछ गलत है। रूल नंबर 4, ऑफिशियल रिपोर्टिंग, तुरंत। अगर कॉल आया 11930 पर कॉल करो, 2cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करो, 3 बैंक को सेम डे इन्फॉर्म करो। पहले 24 घंटे सबसे क्रिटिकल होते हैं। एल्डरली के लिए स्पेशल वार्निंग, अगर आपके घर में पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स हैं तो ये बात आज ही बता दो, गवर्नमेंट कभी फोन पर अरेस्ट नहीं करती। एक कन्वर्सेशन एक जिंदगी बचा सकती है। सबसे बड़ा लेसन, डिजिटल जेल दरअसल कोई जेल नहीं है, ये है फियर बेस्ड माइंड कंट्रोल, और जैसे ही डर टूटता है, जेल गायब हो जाती है। सीरीज का फाइनल मैसेज, ये कहानी सिर्फ 23 करोड़ की नहीं थी, ये कहानी थी भरोसे की, सिस्टम की, और हमारी तैयारी की। टेक्नोलॉजी जितनी तेज होगी, स्कैम उतना स्मार्ट होगा, लेकिन अवेयरनेस हमेशा स्कैम से तेज हो सकती है।